ओके सो अस्सलाम वालेकुम। वेल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स जो अब तक रह गए थे हमारे। द वन इज़ द क्लियर फ्लूइड that is the aqueous humor present in the anterior segment of the eye. Anterior segment is basically the portion of the eye which is present in front of the lens, and the posterior segment is a portion present behind the lens. Then we talk about some other structures called as the anterior chamber and the posterior chamber. So anterior and posterior chambers are basically a part of the anterior segment of the eye. So this whole is the anterior segment, and the portion of the anterior segment that is present in front of the iris, this is the iris, that is called the anterior chamber of the eye. And then the portion of the anterior segment that is present behind the iris, this is called as the posterior chamber of the anterior segment of the eye. So these two chambers are basically filled with the aqueous humor which is being secreted by the ciliary processes of the ciliary body. इसके जो processes से these are going to be secreting this aqueous humor, and then ये फिर drain हो जाते हैं into the posterior chamber of the eye, and then from this it will be passing through the pupil into the anterior chamber, and from there it will be draining into the canal of Schlemm. Now what was the canal of Schlemm? It was basically a canal present at the corneoscleral junction, deep to the corneoscleral junction. Canal था जो fluid को drain कर जाता है into the venous channels. In addition to this there are some anterior ciliary veins जो कि again aqueous humor को यहाँ से drain out कर रही होती हैं. अगर in case इसी drainage mechanism किसी वजह से इनफेक्टिव हो जाए या फिर ये ड्रेनेज मैकेनिज्म काम ना करे तो बेसिकली द इंट्रा ऑकुलर प्रेशर जो आएगा होता है वो इसी एक्वस ह्यूमर की वजह से जनरेट हुआ होता है. तो अगर ये जो सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा एट एनी लेवल तो वहाँ पे जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा. दैट विल रिजल्ट इन द कंडीशन कॉल्ड इज ग्लोकोमा. ग्लोकोमा इज द स्टेट ऑफ इंक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, राइट. सो इसमें बेसिकली ये होता है कि ऑप्टिक नर्व भी यहाँ से डिप्रेस हो रही होती है, उसकी कपिंग हो जाती है. सो दैट रिजल्ट्स इन विजन लॉस और यू कैन से इरिवर्सिबल विजन लॉस या ब्लाइंडनेस रिजल्ट करती है ड्यू टू दिस कंडीशन. इसके अलावा जो कंसिस्टेंसी होती है कुछ ह्यूमर की ये होती है consisting of ascorbic acid, vitamin C, glucose and amino acids, right. And that's all we need to know about the aqueous humor. अब जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट्स द लेंस. सो आई लेंस इज बेसिकली अ बायोकन्वेक्स लेंस और एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट होता है बिटवीन द एंटीरियर चैम्बर या एंटीरियर सेगमेंट एंड द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द सिलरी बॉडी बाय द वे ऑफ सम सिलरी प्रोसेसेस के आगे से सस्पेंसिव लिगामेंट्स निकले होते हैं. तो ये सस्पेंसिव लिगामेंट्स बेसिकली कनेक्ट कर होते हैं लेंस को विद द सिलरी बॉडी के सिलरी प्रोसेसेस. एंड लेंस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर about 1/3 of the रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई. जो 2/3 होती है तो कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी ही मेंटेन करी होती है. जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है ना आई की वो हम डायोप्टर से मेजर करते हैं. तो तकरीबन 58 डायोप्टर टोटल रिफ्रैक्टिव पावर होती है हमारे आई की. एंड आउट ऑफ दिस 58 डायोप्टर तकरीबन 15 डायोप्टर या अबाउट 1/3 ऑफ इट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द लेंस, वाइल द रिमेनिंग इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कॉर्निया. और हम ये कहते हैं कि इसकी जो डायोप्टिक पावर होती है ये इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकता है अगर हमारा आई फॉर बाय एनी मीन्स ज़्यादा कन्वेक्स हो जाए. दैट विल इंक्रीज इट्स रिफ्रैक्टिव पावर. और ये कब होता है जब हम सिलरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं यहाँ से, तो ये जो सस्पेंसिव लिगामेंट होते हैं ये लूसन आउट हो जाते हैं, ये लूज़ हो जाते हैं. और उसकी लूजनिंग से बेसिकली जो हमारा आई लेंस होता है वो कन्वेक्स हो जाता है. दैट इंक्रीजेज इट्स रिफ्रैक्टिव पावर. उसको इसी प्रोसेस को हम अकोमोडेशन का प्रोसेस भी कहते हैं, टू फोकस ऑन द फॉर ऑब्जेक्ट, राइट. सो दिस अकोमोडेशन रिजल्ट्स एज रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलरी मसल एंड द लूजनिंग अपॉन रिलैक्सेशन ऑफ द सस्पेंसिव लिगामेंट अटैचिंग टू द आई लेंस. देन वी से इसका स्ट्रक्चर का देखा जाए आई लेंस का, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ हार्ड कैप्सूल ऑन इट्स आउटर एस्पेक्ट, दैट्स अ lens capsule, and inner to the lens capsule there is a lens epithelium, right. And lens epithelium is basically anterior portion में तो simply a simple cubicle या simple cuboidal epithelium. लेकिन जब हम posterior portion में move करते हैं this cuboidal epithelium is basically a kind of elongated to form the lens fibers. So posterior aspect is having lens fibers, जबकि anterior aspect में just simple cuboidal epithelium ही present है. और ये जो lens fibers हैं यही lens fibers basically substance of lens, ये lens का जो stroma main है वो यही lens fibers ही बना रहे हैं. And then we say that ये जो fibers होते हैं loose होते हैं, ये elastic होते हैं, then with progressing एज यही fibers यू कैन से डीजनरेट भी कर जाते हैं और स्टिफन आउट भी हो जाते हैं. इस वजह से हमारी आई की जो विजन होती है वो भी डिस्टर्ब होती है. एंड द सस्पेंसिव लिगामेंट्स को रिटेन करते हैं द पोजीशन, और हम हम पूरा प्रोसेस देख चुके हैं. और इसका डायमीटर होता है एवरेज वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर होता है इन इट्स आउटलाइन. और जो उसके ये जो लाइन पास करने सेंटर दिस इज एक्सिस ऑफ द लेंस, और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर पोल ऑफ द लेंस से एक स्ट्रेट एक्सिस पास कर रहा होता है. एंड दिस मार्जिनल एरिया ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज द इक्वेटर ऑफ द लेंस, right. So this is the equator and this is the axis of the lens. So that's all we need to know about the eye lens. बस ये biconvex lens है, ये contribute कर in the accommodation as well as in the refractive power of the eye. Then the third
part which we hadn't discussed yet is the vitreous humor, the vitreous body of the eye. जो posterior portion है eye lens से पीछे वाला eye का, that is called as a posterior segment of the eye, and this is lodging the vitreous humor, which is kind of jelly like substance. जो aqueous humor था that was quite transparent और बहुत ही thin सा fluid था, जबकि जो vitreous humor इसका gel like transparency होती है, इसकी consistency gel like होती है, and it is again transparent definitely, and it is present inner to the retina, and the outer layer of this vitreous body, इसको हम बोलते हैं hyaloid membrane. Okay, so hyaloid membrane of the vitreous body is continuous with the retina. Okay, so this is quite homogeneous membrane होती है, and posteriorly अगर हम इसकी boundaries देखें तो this vitreous humor is continuous with the optic nerve, and anteriorly it will be reaching at this point which is called as aura serrata, जहाँ पे बेसिकली हमारा रेटिना और साथ में जो आउटर हमारी कोरोइड थी वो कंटिन्यूस हो रही थी विद द सिलरी बॉडी, दैट वाज द ऑरा सेरेटा. तो एंटेरली ऑरा सेरेटा तक एक्सटेंड करता है, एंड बिहाइंड द लेंस हर जगह पर ये प्रेजेंट है. लेकिन यहाँ से जितना आईओपी या इंट्राओकुलर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो फंक्शन किसका है, वो हमारे स्टिल एक्वस ह्यूमर का ही है. एंड दैट वाज ऑल. ये विट्रस बॉडी जो होती है ये जस्ट लाइक एक्वस ह्यूमर हमें वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे फॉर टू वेरियस स्ट्रक्चर्स. कोरोइड को प्रोवाइड करेगी न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह, जो जितने सिलरी वेसल्स एंड नर्व्स थी वो डेफिनेटली इसको भी इसमें से भी पास कर रही होती हैं और इसको भी सप्लाई दे रही होती हैं. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, जितनी भी लेंस की सप्लाई होगी या फिर आगे की कॉर्निया की सप्लाई होगी, वो सारी एक्वस ह्यूमर की ही कंट्रीब्यूशन होगी. तो एक्वस ह्यूमर इज़ वेरी न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस, जो हमने देखा भी था कि ये एस्कॉर्बिक एसिड भी कंटेन कर रहा है, ग्लूकोज भी कंटेन कर रहा है और साथ में अमीनो एसिड्स भी कंटेन कर रहा है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स हमने देखने थे रिगार्डिंग द आई. सो आई होप इट वाज अ हेल्पफुल लेक्चर फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.